जी सर। यहाँ पर आपके पास सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास मासलेस स्ट्रिंग है और उसका लेंथ आपके पास दिया हुआ है आर लेंथ, राइट सर, इज इट ट्रू? और एक पार्टिकल है जिसका कि मास m है, उसको हम लोगों ने बेसिकली u बराबर स्पीड दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ दी 3gr। एक आपके पास मासलेस स्ट्रिंग है जिसका कि लेंथ आपके पास दिया हुआ है r है, और एक पार्टिकल है उसका मास m है, उसको हम लोगों ने स्पीड दिया हुआ है u बराबर अंडर रूट ऑफ दी 3gr। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पार्टिकल के साथ होगा क्या ना सर कि पॉइंट जब बी पर पहुंचेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन पॉइंट जब बी पर जब वो पहुंचेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वो पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद जो पार्टिकल का मोशन है वो कैसा मोशन होगा आपके पास? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। पॉइंट बी पर होगा क्या सर कि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो है लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा होगा आपके पास? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो वही हम लोगों ने वो थीटा निकाला है t प्लस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर भैया। तो इसमें जब हम लोग t बराबर 0 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द आर बी इनटू कॉस थीटा। t प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर भैया। तो इसमें जब आपके पास जब t बराबर 0 आ जाएगा तो v बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द आर जी इनटू कॉस थीटा। और फिर हमने यहाँ पर लगा दिया है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है, तो हमारे पास आ गया है माइनस एम डी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ इंटू एम इंटू आर जी कॉस थीटा और माइनस हाफ इंटू एम इंटू 3gr। इसमें जब हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है तो हमारे पास आ गया है माइनस एम डी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ इंटू एम इंटू आर जी कॉस थीटा और माइनस हाफ इंटू एम इंटू 3gr, राइट सर, इज इट ट्रू? तो ये दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/3। ये दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/3। तो एट दिस पॉइंट टेंशन बिकम्स जीरो एंड द मोशन बिकम्स द प्रोजेक्टाइल मोशन। एट दिस पॉइंट टेंशन बिकम्स जीरो एंड द मोशन बिकम्स द प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कि पॉइंट बी पर होगा क्या सर कि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो गया है लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है, ठीक है सर। तो मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल दे कि पॉइंट बी पर स्पीड क्या है पार्टिकल का, तो अगेन हम मतलब कि हम लोग यहाँ पर फिर से लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, राइट सर, इज इट ट्रू? तो वहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस एम डी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 3gr माइनस एम डी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ इंटू एम इंटू 3gr। तो इसमें जब आप रखेंगे ना सर क्या रखिएगा? cos थीटा बराबर जब आप रखिएगा 1/3, इसमें जब आप रखिएगा ना सर cos थीटा बराबर जब आप रखिएगा तो 1/3, तो आपके पास जो v का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द rg/3। तो आपके पास जो v का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द rg/3। तो यहाँ पर वो क्या रहा है ना सर कि एट पॉइंट बी आपके पास वो क्या रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन हो जा रहा है जीरो, लेकिन आपके पास पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। मतलब कि आपके पास पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है, मतलब कि जो पॉइंट बी के बाद आपका जो पार्टिकल है उसका मोशन आपके पास तो कैसा होगा? जो पॉइंट जो बी के बाद जो है वो पार्टिकल का मोशन आपके पास तो कैसा हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू? वो आपके पास पार्टिकल का मोशन आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। पॉइंट बी पर वो क्या रहा है ना सर कि आपके पास स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो गया है लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन तो कैसा हो जाएगा? आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। इसी से आगे बढ़ेगा।